इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान। लेकिन साथ में भी बोलिए किसी विशेष दिन, किसी कल्याण के अवसर के दिन। कौन सा कल्याण का दिन? कल्याण के अवसर दिन। मुझे अच्छे से याद है, हम जोधपुर में थे, 2018 की बात है। तो 18 की आखा बीच के दिन उदयपुर से बिहार हुआ। अच्छा भगवान के चरणों का आशीर्वाद लिया। अच्छा सुन साहब माने दिल खोल के आशीर्वाद दिया। साथ में बोले कि समोसा है, ये सभी लगता है कि कुछ जल्दी जा रहे हो, तो कुछ और भी संग रहना चाहिए ताकि से आपका प्यार है, आपको रोकना शांति होगी, आपका वात्सल्य है। ठीक है, तो भावना है में रोटी के आशीर्वाद मुझे आज भी याद है। वहां पर हम गए, आखिरी जो बहुत भारी वहां पे समाज का उत्सव आयोजन जैसा हुआ। सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे, जो उस दिन मुझे आखिरी से मुझे हाथ देने आए। प्रोग्राम खत्म हो गया, अगले 2-4-6 दिन बाद एक सज्जन मेरे पास में आए, बोले महाराज जी कल मैं 10 लाख को मैंने हाथ कराया। क्या? कल मतलब आखिरी के दिन 10 लाख का हाथ कराया। मैं समझा नहीं। बोले मैं समझाता हूँ। बोले मैंने लिस्ट बनाई किन साधु का आखिरी भोजन का त्याग है। जिनने साधु का आखिरी भोजन का त्याग था, तो रात में जल भी नहीं पीते थे। ऐसा लिस्ट मैंने बनाई, सबको लाइन से मैंने फोन करे, सबको लाइन से फोन करे। और 10 श्रावक ने हाँ किया। मैंने गाड़ी भेज दी, ऑटो का मैंने अरेंजमेंट कर दिया। और मुझे बहुत खुशी, मुझे आनंद है कि 10 श्रावकों का मेरे यहाँ आहार हुआ, आखिरी भोजन का त्याग है। महाप्रति मिलते हैं, सौभाग्य आपके जीवन का महत्व नहीं मिल पाते हैं। जो प्रतिमाधारी होते हैं, तो गृहस्थ जाति होते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, उनको आहार के लिए भोजन के लिए बुलाइए। और भूखे नहीं मिल पाते हैं, किसी ऐसे स्थान घर में भोजन को बुलाइए। महीने भर में एक बार, तो कभी 15 दिन में एक बार, तो कभी 4-6 महीने में एक दिन, तो आपकी लाइफ में साल भर में ऐसा आना ही चाहिए। उस दिन आप नियम बना लीजिए, जिन पर आखिरी भोजन त्याग है, जो रात में पानी भी नहीं पीते हैं, उनको मैं जरूर फोन करूंगा या घर में लगाकर घर में लेकर उनको बुलाऊंगा, भोजन को करने का कराऊंगा। धारणा बनाइए, दिल बनाइए। मुझे विश्वास है यहाँ बैठा इंसान जो पालन शिव के बारे से टोटल सुन रहे हैं, एक भी इंसान इतना गरीब तो नहीं है कि साल भर में किसी एक भी इंसान को भोजन के लिए घर में ना बुला सके। नंबर क्षण जीवन के महिला बहुत बीमार हुई, बहुत गरीब महिला थी, बहुत महिला बहुत बीमार हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दी, बहुत सीरियस है, कुछ नहीं हो सकता, बस इसको तुम नौका उनको सुनाना शुरू करो। इसको उसके धर्म पर जो प्रार्थना थी, भगवान का नाम, उससे दुआ करो, वो कुछ कर सकता है। एक डॉक्टर, उसने देखा जैसे क्या दिमाग में उसके आया, और मैं जान लगाऊंगा हर हाल में, उसने बहुत कदम से खींच के इसको बाहर लेकर के आऊंगा मैं। डॉक्टर ने जान लगा दी, दवाई गोली ऑपरेशन ये वो सारा खर्चा अपने जेब से दिया। डॉक्टर ने अपनी जेब से, वो गरीब महिला थी, झोपड़े में रहने वाली थी, सारा खर्चा खर्चा डॉक्टर ने अपनी जेब से लगाया। और जो महिला ठीक हुई, थोड़ी स्वस्थ हुई, लिफाफा उसके हाथ में आया। वो अपने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ चुकी थी। तो बहुत पहले 15 दिन पहले ऑपरेशन हो चुका था। जहाँ वो पेशेंट लेटे होते, क्या बोलते उसको, है ना, जहाँ मरीज लेटे, जैसे पर जनरल वार्ड के अंदर जहाँ वो ऑपरेशन करके वो लेटी हुई थी महिला, नर्स ने दिया। महिला घबरा के डर गई, बाप रे, मुझे मालूम इतना मोटा खर्चा हुआ है, इतना सा इंजेक्शन, नर्से, क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन, इतना खर्चा ऑपरेशन का। बोले मैं बीमारी तो नहीं मरी, कर्जे का बिल करके मर जाऊंगी मैं। बहुत डर के मारे, बहुत डर के जैसे लिफाफा खोला, लिफाफे में लिखा हुआ था आपका जो भी खर्चा हुआ है उसकी फीस से 1 गिलास दूध जो आप मुझे पहले पिला चुकी है। कुछ याद नहीं आया। शाम को डॉक्टर जब आया मिलने के लिए, डॉक्टर साहब ने क्या लिखा समझ में नहीं आया मेरे। बोले आपको भूल मुझे आज भी याद है। बोले मुझे, मैं जब मेरे पिता की डेथ हो गई थी तो मुझे माँ ने
बिस्कुट बेचने के लिए कहा था। मैं बिस्कुट बेचते 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 वो बड़ी वाली मल्टी है, बिस्कुट बेच के जब आपके यहाँ पे आया, मैं थका हुआ था, मैंने आपसे एक गिलास पानी मांगा था, तो उस महिला ने कहा था कि बेटा पानी में दूध पी ले, दूध तू। मैंने कहा नहीं मेरे पास, मैंने कहा था मेरे पास पैसे हैं, बिस्कुट बेच के आया, मेरे पास पैसे नहीं, खरीद लूंगा। बोले नहीं तू मेरे पास से ले। और आपने मुझे एक गिलास दूध पिलाया था, बताओ आप, तो एक गिलास दूध तो कर्जा कर चुका है उसने, फिर आपने करके कर्जा चुकाया उसने। बताओ कि सिंपल गृहस्थी को आप एक गिलास दूध पिलाओगे तो वो 10 साल बाद वो डॉक्टर बन गया, पहले ही कभी किस्मत चमकी, उसके लोगों ने सहयोग किया, डॉक्टर बन गया, और उसने क्या किया, लाखों रुपए उसने खर्चा कर दिए। लाख वाली बात नहीं, मौत के मुंह से खींच के वापस ले आया, मां एक गिलास दूध का कर्जा उन्होंने ढंग से चुकाया। सोचिए आप वनराज को नवदामक किसी इतना कुछ खिला देते हैं, बताओ, तो वो जब एहसान करो शरीर के ऊपर, उस एहसान का कर्जा इस रूप में आपको लोग वापस मिलेगा, आपको भी अंदाजा नहीं है। आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले जीवनों के लिए उत्तम पात्र को, मध्यम पात्र को, जन्नत पात्र को आहार देकर के, उनकी सेवा करके, उनकी भद्रवती करके आप पैसा महान खजाना लूट रहे हैं कि क्या कितने महान सुधा की वर्षा आपके ऊपर इस जन्म में आपके ऊपर होने वाली है। इसी भावना साथ में जो राजे का बोले महादेव भगवान की 2 मिनट बैठे। मुझे बहुत आनंद इस सुंदर मंदिर के चट्टाले जनाले के अंदर आप सब बैठे हुए हैं, और आप सुबह सुबह उठते हैं तो मुझे पानी के छींटे डालते हैं, तो फिर आप ऐसे हाथ ऊपर लेते हैं, आप ऐसे कर लेते हैं, कभी कभी दिन में कभी आता है कीचड़ लगा होगा आपके, आप यूं कर लेते हैं, कीचड़ को आप निकाल लेते हैं, आप यूं कर रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं, या पानी से यूं कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं? आप एक लोटा पानी वेस्ट नहीं करते, आप एक गिलास पानी वेस्ट नहीं कर रहे होते, आपने यूं लिया, आपने यूं किया, या आपने यूं किया, आपने एक लोटा एक गिलास पानी वेस्ट नहीं किया, आपने पूरे ताजगी पैदा कर ली। अगर आप मुंह नहीं धोते, अगर आप मुंह नहीं धोते उठने के बाद दिन भर आलसी आती रहती, नींद आती रहती, आंखें पेजी हो जाती, लेकिन जैसे आपने एक गिलास पानी आंखों पे डाला, फ्रेशनेस पैदा, पूरे दिन की फ्रेशनेस पैदा हो जाती है। सिर्फ एक गिलास पानी, सिर्फ एक गिलास पानी तो भर के आपको ताजगी देता है, और वही एक गिलास पानी रात में दिन में आप डाल लेते हैं तो पूरे जीवन भर की ताजगी आपको एहसास होना शुरू हो जाया करता है। ये आगा की बड़ी महान महिमा है। आने वाले दिनों के अंदर खूब सारा आशीर्वाद, आने वाले दिनों के अंदर आज का मंगल क्षण विज्ञान नगर का प्यारा सा दिगंबर जैन मंदिर, इसमें उपस्थित हम सभी लोग ऐसे महान आचार्य उमा स्वामी आचार्य हैं, उनका तत्व सूत्र, उसका अंदर साझा करने से पहले छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा आपके सामने। मैं कई सारी बात पहले भी इस विषय को उठा चुका हूं आपके बीच में। अगर आपको किसी को ऐसा लगता है, अगर किसी को ऐसा लगता है भले सच लगे झूठ लगे, ऐसा हो या नहीं हो, अगर किसी को ऐसा लगे कोई ऐसा है जो मुझे नजर लगा रहा है, कोई ऐसा है जादू टोना कर रहा है, कोई ऐसा है जो मेरी टांग खींच रहा है, कोई ऐसा है जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जो लोग कान भर रहा मेरे खिलाफ, लोग को पट्टी पढ़ा रहा है, निंदा बुराई कर रहा, तो एक बड़ा गजब ब्रह्मास्त्र उसका। वो क्या ब्रह्मास्त्र है? दत्तात्रेय स्त्रोत का 19वां वाला श्लोक, किम शर्वरी सुशशिना युष्मन् कोटे तुतलिते सुतमा सुनात निष्पन्न काली वनशाली के जीवलोके हरियम की अजल तले चले पार नमरे। प्यारा श्लोक है बड़ा, मैंने कौन से भाव भूमिका को लेकर के बैठे थे आचार्य महात्मा स्वामी इस पवित्र श्लोक को लिखा। क्या भगवान क्यों सर्विश स्नान व्यवस्थावा, क्या होता है? भगवान रात का अंधेरा चंद्रमा दूर कर देता है, तो दिन के अंदर सूरज अपना उजाला प्रकाश भी देता है, रात में भी उजाला दिखता है चंद्रमा की वजह से, और दिन में भी उजाला दिखता है चंद्रमा की वजह से। किम सर्वरी स्नान व्यवस्था जिसमें के निर्देश नमस्कार आता भगवान रात का मुंह सामने, मुखमंडल सामने, आपका चेहरा सामने है, वो मुझे फिर क्या जरूरत सूरज की चंद्रमा की?
कटता है, किसी का षड्यंत्र कैसे कटता है, माइंड सेट, विचार कैसे होते, भावना कैसी होती, बुद्धि कैसी होती, जो नाक बस कर प्रकाश डालती है, पूरा चिन्ह चिन्ह बिल्कुल कर देती है। अब शांति राग का पाठ आप पढ़ते हैं, शांति राग में ऐसा होता है परमात्मा चिन्ह चिन्ह बिल्कुल, एक शब्द और आता है सर्वात्म चक्र भयम, क्या चिन्ह चिन्ह आत्म चक्र भयम, चक्र मतलब समूह, आत्म चक्र मैंने खुद ने अपनी कल्पनाओं में भावना में जाल बना लिया, क्या जाल बना लिया, आपने खुद ने अपनी कल्पनाओं का क्या बोलते हैं एक कारागार बना लिया। कोई ऐसा है जो निंदा बुराई कर रहा है, कोई ऐसा है जो मेरे सपनों को चकनाचूर कर दे रहा है, और उसके लिए मन में विद्वेष पैदा हो रहा है, अब उसके मन के अंदर नफरत की भावना पैदा हो रही है। मुझे एक प्यारी सी कहानी मुझे याद आ गई, एक कहानी है, कहानी को हमारे ग्रुप में लीजिएगा। जब दुनिया बनी, जब धर्म अधर्म सब कुछ बन गया, लेकिन इंसान नहीं बना था, ठिकाना नहीं बना था, वो धर्म अधर्म कहाँ रहेगा, वो ईर्ष्या है, निंदा है, बुराइयों, प्रेम में करुणा सदाचार दया, वो कहाँ रहेगी, इंसान का निर्माण नहीं हुआ। कहानी है, देखो कहानी है, कहानी को ऊपर लेना। तो क्या हुआ, सब बेचारे भटक रहे थे, सब बेचारे बुरे बुरे थे, कहाँ जाएं, इंसान तो था ही नहीं, कहाँ जाएं, किसके दिल में रहे, कैसा क्या रहे। तो क्या हुआ, सबने कहा चलो छुपा छाई वाला खेल खेलते हैं। धर्म आ गया, धर्म छुपा छाई वाला खेल खेलना शुरू किया। तो गिनती कौन करे, छुपा छाई में क्या होता है, सब बच्चे छुप जाते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते हैं। जो बच्चा गिनती गिनता सबको ढूंढना शुरू करता है, सब छुप जाते हैं और दो लोग का निकाल के लाता है। तो सबने कहा मैं भी छुपूंगा, मैं भी छुपूंगा, मैं भी छुपूंगा। अब गिनती कौन गिने, ढूंढने वाला काम कौन करेगा, आलसी का मेरे बस की बात नहीं है, ईमानदारी का मेरे बस की बात नहीं है, कपटने का मेरे बस, पागलपन तैयार होगा, पागल बनने का बोले मैं ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा सबको, मैं गिनती गिनूंगा, मैं सब फटाफट भरने लगे। सब क्या, झूठ ने कहा मैं तो बादल में छुप रहा हूं, वो छुप गया, वो पानी के अंदर छुप गया। कपट चुपचाप बच्चे को डेली अंदर छुप गया, तो जहां जगह मिली वहां वो छुप गया। सुंदरता चांद अंदर छुप गई, जो तेज था, शौर्य था, हिम्मत थी, साहस थी, ताकत थी, वो सूरज के भीतर छुप गया। अलग अलग जगह सारे अच्छाइयां से बुराइयां छुप गई, वो प्रेम बेचारा छुप ही नहीं पाया। प्रेम को जगह नहीं मिली छुपने के लिए, प्रेम बेचारा भटक रहा, रो रहा था, यहाँ से भाग रहा, कहाँ छुपू, वो जगह ही नहीं छुपने के लिए, प्रेम को जगह नहीं मिली, प्रेम को छुपने के लिए। वो जैसे उसने कहा नो, पागल ने कहा, पागल बनने का नो, प्रेम ने सोचा आपको छुपना ही पड़ेगा, आपको छुपना ही पड़ेगा, वरना तो अपन मारे जाएंगे। वो चुपचाप गुलाब की फूल की झाड़ियों के अंदर वो छुप गया, गुलाब के भीतर, गुलाब के पत्तों के भीतर वो छुप गया। अब जैसी पागलपन जाने को लिए 10 और 10 ढूंढना शुरू किया, उसको वहां से ढूंढा, उसको वहां से ढूंढा, उसको वहां से ढूंढा, उसको वहां से ढूंढा, सबको ढूंढ के निकाल लिया, लेकिन प्रेम नहीं मिल रहा था। वो ऐसे छुपा हुआ था, वो ऐसे छुपा हुआ था, किसी को नजर नहीं आता, किसी को। जलन ने कहा, ईर्ष्या ने कहा, पागल ने कान के अंदर क्या कहा, पागल ने कान के अंदर, तुमको नहीं मालूम, मैं देख रहा था वो गुलाब के फूल की झाड़ी के अंदर छुप करके बैठा है। पागल को तो पागल ना, सब मिल गए, वो मिलेगी ना, तो खूब गुस्सा आया। उसने बिल्कुल ऐसा बबूल के सूखा हुआ क्या झाड़ था, डंडी तोड़ी, ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े कांटे थे, डंडी तोड़ी, और उसने गुलाब के फूल की झाड़ी मारना शुरू किया। अब तक छुप के बैठेगा, निकल बाहर, वो निकल ही नहीं आता, वो छुप के बैठा था बाहर। वो प्रेम है या प्यार है, वो निकल ही नहीं आता झाड़ी से, और बार बार उसने वो डंडे वाली वो डंडा मारा, ऐसे कांटे थे, वो बबूल की झाड़ी का डंडा मारा, और बिल्कुल 2 मिनट भागी। वो चीख कर चिल्लाते प्रेम, उसकी आंखों में वो कांटे चुभ गए थे, खून निकल रहा था, उसने हाथ लगा लिए, फिर हाथों से खून निकल रहा था, वो निकला। तो पागलपन एकदम से पागल, वाह प्रेम ने क्या कर दिया, सब चल बैठे उसके ऊपर, तूने क्या कर दिया, तूने प्रेम को लहूलुहान कर दिया, तूने उसकी आंख फोड़ दी, अंधा बना दिया तूने उसको। वो पागलपन से रोने लगा, प्रेम को दया दी, प्रेम को, प्रेम है आपके, प्रेम को दया दी। प्रेम ने क्या कहा, प्रेम ने कहा तू रो मत, रुसी मत हो, क्या तू मेरे पास मेरी मदद कर रही, सहायता कर, बोले क्या सहायता कर, अब मैं हो गया अंधा, प्रेम अंधा हो गया, अब मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं
हमने कदम में आगे बढ़ मामला में, तो बोले एक काम कर, अब ये काम कर कि तू हमेशा मेरे साथ रहे। तो तब का दिन था और आज का दिन पेट के साथ में बोलो हमेशा, पागलपन हमेशा पेट के साथ में होता है, हमेशा पागलपन पेट के साथ में हुआ करता है। बुद्धि नहीं होती है और ज्ञान नहीं होता है, सब दीवानापन कहते हैं, जिसे हम पागलपन कहते हैं, सब जुनून कहते हो, पेट के साथ हमेशा तो होता है। चाहे वो दुनिया की चीजों के लिए दीवानापन हो, वो पागलपन हो, या लोगों के लिए पागलपन हो, या उस परमात्मा के लिए पागलपन, वो हमेशा साथ में रहता है। पचरोमा स्वामी महाराज बड़ा प्यारा श्लोक लिखते हैं दत्ता सूत्र के 7 अध्याय का पहला सूत्र है, हिंसा नमस्तेया ब्रह्मचर्य क्या हिंसा नमस्तेया ब्रह्म प्रयोगव्रतम, व्यक्ति परिभाषा उन्होंने 5 पाप के नाम गिनाए, इनसे छूट जाने का नाम क्या होता है, ये छूटने का नाम होता है व्रत होता है। अच्छा भगवान लिखते हैं यहाँ पर, पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, टीका करते हुए क्या लिखते हैं कि देखो जो व्यक्ति धर्म से विरक्त होता है, धर्म में इसकी बुद्धि नहीं होती है, क्या धर्म में बुद्धि नहीं होती है, जिसकी बुद्धि कहीं और फंसी होती, मान सम्मान में पैसे में इसकी बुद्धि फंसी होती है, ऐसा इंसान जिसकी बुद्धि धर्म में नहीं होती है, वह विचार करता है कि वो क्या सोचता है। जो नास्तिक इंसान होता है, जो पाप की राह पर चलने वाला इंसान होता है, नरक में जाने की तैयारी इसकी होती है, तो नरक में जाने का टिकट इसका बन चुका होता है, नरक का रिजर्वेशन इसका पक्का हो गया होता है, ऐसा इंसान जो दुनिया को दुख का बोझा ढोने के लिए पैदा हुआ है, अभी भी बोझा ढो रहा है, आने जन्म बोझा ढो, उसकी बुद्धि कैसी होती है, क्या सोच माइंडसेट कैसा होगा उसका, वो क्या सोचता है, वो सोचता है धर्म दुष्कर है, उसका फल श्रद्धा मात्र ब्रह्म है। इस प्रकार वह बुद्धि समझ कर धर्म से विरक्त हो जाता है। सोच क्या होती है उसकी, धर्म दुष्कर है, और वह उपवास बड़े बाप रे भयंकर मुश्किल उपवास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान।